जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राणा व्यास जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का तीसरा पार्ट सुनेंगे। जब राणा व्यास जी ने एक राजपूतानी जी को सती होने से रोका सिर्फ एक मुख के इशारे से, तो वो सती होने से रुक गई। और वो जो राजपूतानी जी थी वो भी कोई साधारण जीव नहीं थी। नित्य लीला में जो इंदुलेखा जी जो स्वामिनी जी की सखी, उनकी सखी है मधुरा, उनकी सखी है नागबेलिका जी जो यहाँ पे राणा व्यास जी हुए, और उन्हीं की सखी है रसइनी जी जो यहाँ पर ये राजपूतानी बन के आई। और लीला में भी ये बड़ी आज्ञाकारी है नागबेलिका जी की। तो यहाँ पर इन्हें लगा कि जो राणा व्यास जी हैं, नागबेलिका जी जो हैं, वो इनका यहाँ पर उद्धार कर पाएंगी, इसलिए वे सती होने से रुक गए। और जब राणा व्यास जी ने इन्हें आज्ञा करी कि जब तुम्हारा सूतक चला जाएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें नाम निवेदन करूंगा। तब ये जब तक इनका सूतक काल था तब तक इनमें इनके मन में बड़ी ही तड़प रहती थी। ये रोज जब राणा व्यास जी सरस्वती नदी पे आते थे अपने स्नान वगैरह के कार्य करने के लिए, तब उनके दर्शन करती थी, दूर से देखती थी। और जिस दिन उनका सूतक काल खत्म हुआ, सुबह से ही जाकर सरस्वती नदी के ऊपर बैठ गई, वहां पे स्नान करके। जब जैसे ही राणा व्यास जी आए, उनसे बोला कि अब मेरा सूतक काल खत्म हो गया, मुझ पे कृपा करो, मुझे अपनी शरण में लो। तब राणा व्यास जी ने उनसे बोला कि तुम फिर से स्नान करके आओ। उन्हें रेशमी वस्त्र दिए, जो हम ब्रह्म संबंध के टाइम पे अच्छे साफ वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही वस्त्र दिए। उसे बोला इन्हें वस्त्र पहन करके स्वच्छ होकर आओ। फिर इन्हें जैसे ही नाम निवेदन किया, आप श्री का स्मरण करके राणा व्यास जी ने नाम निवेदन किया इनको, तब इन्हें सारी भगवत स्मृति हो गई और भगवत भाव उत्पन्न हो गया। स्मृति तो नहीं, भगवत भाव उत्पन्न हो गया। और इन्होंने विनती करी राणा व्यास जी से कि कृपा करके मुझे कोई सेवा दीजिए। इस पर राणा व्यास जी ने इन्हें अपने जो वस्त्र होते हैं उसको धोने की सेवा दी। और फिर राणा व्यास जी ने श्री ठाकुर जी की राजभोग आरती वगैरह की, सारी जो भी सेवा करते हैं। उसके बाद श्री ठाकुर जी की आरती के दर्शन इन्हें राजपूतानी जी को भी करवाए, और उनको श्री ठाकुर जी का जो प्रसाद था राजभोग का, वो भी महाप्रसाद भी दिया। और ये बड़े ही भाव से जो वस्त्र धोने की सेवा थी, बड़े भाव से करती थी। उसमें कभी कोई हीन विचार नहीं लाती थी कि मैं किसी के वस्त्र कैसे धोऊं। और वस्त्र धोने की सेवा के पीछे का भाव ये था, जब भी हम कोई भगवदीय के वस्त्र धोते हैं तो जैसे जैसे उस वस्त्र से मेल मेल निकलता है, हमारे जो मन का मैल है वो भी निकलता जाता है। तो जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाता है, जिससे जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे जो विकार होते हैं वो हमारे मन से जाते हैं। तो जो अगर कभी हमें वस्त्र धोने की सेवा मिलती है तो वो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए ही मिलती है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।